स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक रहेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन करेंगे, फिर इनके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें शॉर्ट ट्रिक्स निकलते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमने पीछे लैम्डा आइगन वैल्यू की डेफिनेशन की थी कि इफ़ लैम्डा इज आइगन वैल्यू देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर मिलता था सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, और यहाँ से मिलता था ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये नॉन जीरो है, यानी कि इस मैट्रिक्स के नल स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर आ रहा है, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, n से कम। तो a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है, ठीक है। इसको नेमिंग हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से जो पार्ट आ रहा है हमारा a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट, इसमें अगर a को हम x से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ से आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये तो हुई आपकी बेसिक डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। एंट्री कहाँ से होती है, आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब बाय केले हैमिल्टन थ्योरम ये अपनी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इज इक्वल टू जीरो आ जाता है जब x की जगह आप क्या कर देते हो, a पुट करते हो, ठीक है। दूसरे केस में आप सेकंड अगर लेते हो, अगर आपको आइगन वैल्यूज पता चल जाए कि a आपको n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लेमडा वन लेमडा टू अप टू लेमडा n अगर आपको आइगन वैल्यूज दी हुई है, तो आप वहाँ से x माइनस लेमडा वन, क्योंकि जो आइगन वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जीरोज ही होते हैं, ठीक है। यानी कि x माइनस लेमडा वन फैक्टर बनेगा वहाँ पे, x माइनस लेमडा टू अप टू x माइनस लेमडा n को आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है। ये जब है जब आपको आइगन वैल्यूज दी हो, या आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जब हमने आइगन वैल्यू वाला वीडियो किया था, वहाँ पे लेक्चर था, उसमें आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के तरीके थे अलग अलग, शॉर्ट ट्रिक से भी। अगर उस वो मेथड लग रहे हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसकी बजाय इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ना आपको आइगन वैल्यू गिवन है और ना आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एंट्री होती है थर्ड केस, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, लेकिन वो भी एक मेथड ही है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। वैसे इनकी बजाय वो जल्दी हो जाता है अगर आपको आइगन वैल्यूज़ के बारे में पता नहीं चल रहा, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपको ए मैट्रिक्स गिवन होगी तो स्टार्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो ऑर्डर के बराबर होती है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जितना ऑर्डर उतनी पावर पहले लिखो, फिर माइनस के साथ ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा, उसके साथ एक पावर कम हो जाती है, फिर प्लस ये अल्टरनेट चलेगा ऐसे ही, यहाँ पे आ जाता है डिटरमिनेंट। ये आपका जब ऑर्डर 2 होगा तब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप इससे लिख सकते हो, काफ़ी इजी होता है, और इससे भी आप वहाँ निकाल लोगे, 2 ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर है जब आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी जाए, यानी कि ऑर्डर 3 हो जाएगा, तब आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका रहेगा वो रहेगा एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, क्योंकि ऑर्डर 3 है, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे हमने ट्रेस लिखा था, लेकिन यहाँ पे n के लिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पावर एक कम होगी नेक्स्ट, तो एक्स स्क्वेयर, पावर एक कम हुई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1, पावर एक कम हुई तो ऑर्डर 1 की, फिर अल्टरनेट चलना है, माइनस के बाद प्लस आएगा, एक पावर और कम हो जाएगी तो x आ जाएगी, यानी कि इसकी कंपेयरिंग में 2 पावर कम हो चुकी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2।
फिर एक पावर और कम हो जाएगी तो यानी कि कांस्टेंट एंट्री आपकी आ जाएगी। वहां पे आप क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल माइनर होता है वो बन जाता है आपका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अल्टरनेटिव चलना है तो माइनस डिटर्मिनेंट आएगा। तो यह आपका 3x3 में भी निकल गया। अब इसको आप n×n के लिए भी याद रखने के लिए कर सकते हो, लेकिन 3 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 में होगा तो वहाँ पे कुछ ट्रिक दी जाती है जिससे आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आइगन वैल्यू की हेल्प से निकाल लोगे। तो फिर भी आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। जब n×n की मैट्रिक्स होगी तो पावर n आएगी पहले तो, फिर एक पावर कम होगी जब, तो आप सम लिखोगे, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1। फिर प्लस आएगा, 2 पावर कम हो जाएगी। फिर ऐसे करते करते लास्ट में जब जाओगे तो -1 की पावर n, और यहाँ पे जो सम आएगा वो कितना आएगा, n ऑर्डर का। n ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो वहाँ पे ये लिखा जाएगा -1 की पावर के साथ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ जाएगा a का जब n ऑर्डर की है। अब पावर 2 कम होगी तो वहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1 कर लोगे। इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स निकाल सकते हो। अब इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स आपको दी हुई है ए इस टाइप से। अब उस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकालोगे, ऑर्डर 3 है तो पहले x की पावर 3 आएगी, फिर अल्टरनेटिव चलोगे तो माइनस आएगा, एक पावर कम होगी। इसी के साथ साथ क्या आएगा, एक पावर कम हुई तो सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1। तो यहाँ पे प्रिंसिपल माइनर्स जो बनेंगे वो 1 1 1 1 ऑर्डर के, बाकियों को हम नहीं ले सकते क्योंकि प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं, उन एलिमेंट से कोरस्पोंडिंग होते हैं जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट है उन्हीं की कोरस्पोंडिंग हम क्या करते हैं, उस ऑर्डर को चेक करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम निकालते हैं माइनस को। ठीक है, तो यहाँ पे ही आएगा 1 + 1 + 3, यानी कि 3 प्लस अल्टरनेट हो जाए, एक पावर और कम हो जाएगी। अब इसके साथ में क्या आने वाला है, प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 का सम। तो 1 के कोरस्पोंडिंग जब आप प्रिंसिपल माइनर निकालोगे ऑर्डर 2 का तो ये वाला निकलेगा। ठीक है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 - 4 -3 आएगा। फिर आप इसके कोरस्पोंडिंग 2 ऑर्डर का निकालोगे तो इसको कर दोगे तो एक्सपेंड, तो 1 - 4 -3 आएगा। इसी तरह से इसके कोरस्पोंडिंग निकालोगे तो भी -3 ही आने वाला है। ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा। फिर आप निकाल लोगे ए का डिटरमिनेंट, तो आपका ये क्या निकल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग एक्सपेंड करोगे तो -3 -2, ये क्या निकलेगा 2 - 4 -2 प्लस 2 4 - 2 2, तो ये आपका हो जाएगा, आई थिंक ये बन गया 8 - 3 5। तो यहाँ पे आप 5 ऐड कर दो, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या हो गया, x³ - 3x² माइनस का 9x - 5। ये इसके कोरस्पोंडिंग आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फैक्ट का यूज़ करते हैं। जस्ट आपको प्रिंसिपल माइनर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मिनिमल पोलिनोमियल की तरफ जाने से पहले उसका जो शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे उससे पहले आपको थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, if lambda is an eigenvalue then number of repetitions of lambda
कि लेमडा कितनी बार आइगन वैल्यू बन रहा है उस मैट्रिक्स के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। फिर आता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो जब लेमडा आइगन वैल्यू बनता है तो हमें एक इक्वेशन मिलती है a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x आपका नॉन जीरो होता है। ठीक है, अब जब ये x जो नॉन जीरो वेक्टर साइन इस मैट्रिक्स के, या आप बोल सकते हो इस होमोजीनियस सिस्टम बनेगा जो इक्वेशन का, उसके कोरस्पोंडिंग कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस आते हैं। यानी कि आप इसमें बोल सकते हो ना कि नल स्पेस जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो हमारी क्या होती है कि a माइनस लेमडा आई के नल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये जो x, यहाँ आप इसको बोल सकते हो लेमडा के कोरस्पोंडिंग कितने आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे लेमडा के लिए क्या हो जाता है, आइगन वेक्टर। तो इसको आप नल स्पेस को म्यू a माइनस लेमडा आई से लिख सकते हो। ठीक है, नलिटी। अब रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होता है, a माइनस लेमडा आई और रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई ये किसके बराबर होंगे, जो वेक्टर स्पेस की डिमेंशन है वो n है, क्योंकि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n, तो ये भी मैट्रिक्स n ऑर्डर की रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से जो नलिटी निकलेगी या आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप इसको बोल सकते हो, वो क्या होगी, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए। ठीक है, फिर आप नोट या रिजल्ट लिख सकते हो इसके लिए भी कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है GM ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है एक मैट्रिक्स के लिए। तो अब हम मिनिमल पोलिनोमियल को कैसे, इनकी हेल्प से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से कैसे फाइंड आउट करते हैं मिनिमल पोलिनोमियल, वो एग्जांपल के थ्रू समझे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन करते हैं कि मिनिमल पोलिनोमियल होता क्या है, फिर इससे रिलेटेड जो शॉर्टकट होगा उससे हम मिनिमल पोलिनोमियल्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेशन से भी बहुत सारे ऑप्शंस नेगलेक्ट कर सकते हो, इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम। तो मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, तो फर्स्ट कि वो पोलिनोमियल होना चाहिए कैसा, मोनिक, यानी कि उसकी डिग्री जो बता रहा है हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या होना चाहिए 1। सेकंड, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड, अगर आप इसको MA से नोटेट करते हो तो आप इसको MA आर सेम। सेम का मतलब कि जितने इसमें आ रहे हैं उतने ज़रूरी नहीं उसमें आए, लेकिन जो इसके रूट बन रहे हैं वही उसमें से ही रूट बनेंगे, वो दोनों के रूट सेम होने चाहिए। कम ज़्यादा हो सकते हैं मल्टीप्लिसिटी में, लेकिन रूट सेम होने चाहिए। थर्ड कंडीशन कि जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो आपका मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि एनिहिलेट करेगा वो मैट्रिक्स को। जब उसके अंदर आप A को पुट करोगे तो वो जीरो मैट्रिक्स ही आने वाली है। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ आप इसमें यही ऐड कर सकते थे यहाँ कि मोनिक प्लस मिनिमम डिग्री। कम से कम डिग्री का मोनिक पोलिनोमियल होना चाहिए जो एनिहिलेट करे, साथ में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और साथ में अगर ये एनिहिलेट करेगा थर्ड फोर्थ कंडीशन आप ये डाल सकते हो कि जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड भी करना चाहिए। ये कुछ डेफिनेशन, कुछ पॉइंट्स हैं जो मिनिमल पोलिनोमियल को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो जस्ट डेफिनेशन हो गई। अब हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, बड़ी सी मैट्रिक्स है 7x7 की। मैंने पहले बोला था जब ऑर्डर हाई होगा तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेंथी मेथड हो जा रहा है।
तो आपको पहले से आइगन वैल्यू चेक करो, इसमें आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अपना ट्रिक काम कर रहा है कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री ओनली नॉन जीरो है इस पूरे कॉलम में, तो 2 आइगन वैल्यू बनेगा। सेम सेकंड रो सेकंड एंट्री ओनली नॉन जीरो है इस रो में, तो भी ये भी बनेगा। ये फॉलो सेम फैक्ट हो रहा है कि आईएथ एंट्री आईएथ रो या कॉलम के अंदर ओनली नॉन जीरो एंट्री है तो वो आइगन वैल्यू बनेगी। ठीक है, इसी तरह से जीरो आइगन वैल्यू भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो आइगन वैल्यू भी बनेगा। फिर ये फोर्थ कॉलम है और ये देखो फोर्थ एंट्री आपकी ओनली नॉन जीरो एंट्री है इस कॉलम में, तो 3 भी बनेगा क्योंकि पूरी की पूरी एक रो जीरो हो रही है तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो एक आइगन वैल्यू पक्का जीरो होगी, तो यहाँ से एक आइगन वैल्यू आपकी जीरो भी होने वाली है, 2 आइगन वैल्यू आपकी 2 होंगी और एक 4 3 और लास्ट रो, और ये उसी 7th रो 7th कॉलम सेवन्थ रो भी 7th कॉलम में, दोनों से 5 आपका आइगन वैल्यू बनेगा। तो यानी कि जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखेंगे वो किस टाइप का आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, x भी आने वाली है, x माइनस 4 भी आ जाएगा, x माइनस 3 भी आएगा, x माइनस 5 भी आएगा। हमने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री n के बराबर होती है, n 7 है तो अभी तक डिग्री बनी है 1 2 3 4 5, 2 और 1 2 3 6 बन चुकी है। एक और आइगन वैल्यू कौन सी रिपीट होगी वो हम चेक करते हैं, वो आप निकाल सकते हो ट्रेस से। इसका ट्रेस चेक करो, ये बनेगा आपका 4 8 3 11 16 बनेगा। ठीक है, अब जो आइगन वैल्यू आ रही है उनको ऐड कर लो, 2 बार 2 आएगा तो 4 यहाँ से बनेगा, प्लस 4 8 3 11 5 16 हो जाएगा। यानी कि इनका सम जो आइगन वैल्यू हमें मिल चुकी उनका भी 16 सम आ रहा है, ट्रेस भी 16 है, यानी कि जो एक वैल्यू और होगी आइगन वैल्यू वो आपकी x होगी, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना बड़ी इजी आइगन वैल्यू वाले कंसेप्ट का यूज़ करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए डेफिनेशन का यूज़ भी करेंगे और अपने कंसेप्ट का भी यूज़ करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक है अपनी उसका भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे मैंने बोला है कि रूट्स दोनों के सेम होने चाहिए, जो इसके बन रहे हैं वो मिनिमल पोलिनोमियल भी आने चाहिए। तो आप अगर मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा तो इसमें जितने रूट बन रहे हो इसमें कम से कम एक बार तो आने चाहिए एटलीस्ट। तो 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसका 3 रूट बन रहा है लेकिन इसका नहीं बन रहा। इसी तरह से इसका 4 बन रहा है, इसका 4 रूट नहीं बन रहा, बाकियों में काम चल रहा है। अब डिफरेंस आप इनमें देख सकते हो एक और कि यहाँ पे 3 नहीं है, वैसे तो काम ऐसे ही चल गया अपना, तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं आ रहा तो ये आ जाएगा। एक तो डेफिनेशन से काम चल चुका अपना। ठीक है, अब हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शंस की वजह से कैंसिल आउट हो गए, हमने निकाल लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे t-3 भी ऐड कर देता हूँ ऑप्शन के अंदर, फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि अब देखो रूट दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं, बस एक में t की पावर 2 है, एक में t 1 है पावर। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो अब हमारी काम आने वाली है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं कि मान लो एक लेमडा आइगन वैल्यू बन रहा है और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में x माइनस लेमडा की पावर m आ रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर 0 की बात करें तो पहले ट्रिक लिख लेते हैं कि x माइनस लेमडा की पावर m आ रही है, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा कि जो यानी कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आ रही है, तो पहला काम पार्टीशन ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, कि जितनी पार्टीशन पॉसिबल हो सकती है उनको आप लिखो। तो यहाँ पे t है लेमडा की कोरस्पॉन्डिंग, तो एक्स स्क्वायर फैक्टर आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के अंदर, तो मैंने 2 को उठाया और उसकी पार्टीशन लिख ली, तो फर्स्ट स्टेप मैंने कवर कर लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो पार्टीशन आई है उनमें से सेलेक्ट द पार्ट, इनमें से हम कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे, इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स
आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब देखो ये दो पार्ट बने अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का पार्टीशन करने के बाद, अब हम इसमें जाएंगे कौन बताएगा? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालो, उसी के कोर्सपोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा को ही निकालो। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो की कैसे निकलती है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो निकालते हो तो n कितना है यहाँ पे 7 माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई, लेमडा की जगह जीरो रखोगे तो रैंक ऑफ a ही हो गया ना। तो यहाँ पे 7 माइनस रैंक ऑफ a क्या है यहाँ पे देख सकते हो, तो रैंक ऑफ a है आपका 6, ठीक है, रैंक ऑफ a 6 है, आप निकाल के देख सकते हो इसको। तो यहाँ 6 कर दो, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो कितनी आई? 1। तो हम किस पार्ट में जाएंगे? जिसमें एक एलिमेंट आ रहा हो, इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसमें चले गए, ठीक है जी। थर्ड इसका पार्ट जो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा कि अब x माइनस इन मिनिमल पोलिनोमियल पावर ऑफ x माइनस लेमडा, यहाँ m थी लेकिन यहाँ पे क्या होगी वो कौन बताएगा? पावर ऑफ x माइनस लेमडा इज हाईएस्ट या मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ पार्टीशन जो आपने सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट की थी, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या अकेला है? 2 है, तो 2 ही आने वाला है, यानी कि x की पावर मिनिमल पोलिनोमियल में क्या होगी? 2। तो आपका ऑप्शन ये सही, ये नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी जिसको आप यूज़ करके विदाउट एनी, क्योंकि अगर आप इसको ये मेथड यूज़ नहीं करोगे तो मिनिमल पोलिनोमियल निकालते टाइम क्या ये कर करके देखोगे कि पहले इस सब को करके देखो फिर इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे काम आती है, आप इसको इस मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले क्या काम करना है कि जिस लेमडा के लिए आप ये काम कर रहे हो कि मिनिमल पोलिनोमियल में x माइनस लेमडा की पावर कितनी आएगी, तो पहले आप क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के अंदर पावर देखो, वो बताएगी हमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, उसको आप पार्टीशन बना लो, लेमडा के कोरस्पोंडिंग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो पार्टीशन बनाओगे तो इस तरह से पार्टीशन बनाओ, कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे, उसी आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालो, वो हम निकाल सकते हैं n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा। फिर हम इनमें से जो सिलेक्टेड पार्ट, जो पार्ट आपके पार्टीशन आए हैं, हम उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, किसको? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर हो? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आई थी, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हम थर्ड में क्या करेंगे कि अब मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगा कि x माइनस लेमडा की पावर कितनी आएगी, जो आपने सेलेक्ट कर ली उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 2, तो वो पावर 2 होगी। तो इस तरह से आपका शॉर्ट ट्रिक बनता है, इसको यूज़ कर सकते हो आप मिनिमल पोलिनोमियल को निकालने के लिए जब मैट्रिक्स आपको बड़ी ऑर्डर की दे दी जाए, ठीक है।